एक शख्स जो कि अपनी भाभी के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध, लेकिन उसी टाइम उसका आ जाता है ममेरा भाई। और जब ममेरा भाई उसकी भाभी के साथ यह सब कुछ देखता है कि मेरा जो फुफेरा भाई है वह मेरी भाभी के साथ संबंध बना रहा है, तो वह अपने भाई के साथ ऐसा कुछ करता है जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है पूरी घटना, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है गोंडा, और गोंडा का ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धानेपुर। यहाँ पर एक शख्स रहता है जिसका नाम है सुनील कश्यप। सुनील कश्यप जो कि लुधियाना में काम क्या करता था, लेकिन हाल फिलहाल में वह घर पर आ रहा था। घटना है 7 नवंबर की। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, सुनील कश्यप घर में खाना वाना खाता है रात के 8 बजे, और खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकल जाता है वह घर से बाहर। और घर से जब वह बाहर जाता है तो अपने माँ बाप से कह देता है कि मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। लेकिन इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है, वह घर नहीं आ पाता, जिसके चलते उसके माता पिता को अब कहीं ना कहीं चिंता होने लगती है कि हमारा बेटा रात का गया हुआ, पूरी रात गुजर गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो अब उसके जो माता पिता होते हैं वह उसको ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, 8 नवंबर आ जाता है, लेकिन जो उनका लड़का होता है सुनील कश्यप वह कहीं नहीं मिलता है। और इसी तरीके से अब धीरे धीरे दिन ढलता जाता है और रात होने वाली थी, तो गांव का ही एक शख्स कहता है कि तुम पास के ही थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो अब होता कुछ ऐसे ही है, जो उसके माता पिता होते हैं वह थाने में जाते हैं। थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वह कहते हैं हमारा लड़का है सुनील कश्यप, वह बीते पिछली रात से गायब है। उसके फ़ोन पर फ़ोन भी मिला रहे हैं लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। अब पुलिस तुरंत उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और तफ्तीश करने लगती है। अब इस बात को पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुनील कश्यप का कुछ पता नहीं चल पाता है। 10 नवंबर को एक शख्स सुबह सुबह अपने खेतों पर जा रहा था अपनी भैंसों के लिए चारा लेने के लिए। वह देखता है कि जो उसका खेत है उसमें एक शख्स पड़ा है, और वो भी औंधे मुंह पड़ा है। जब उसको वह सीधा करता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वह आदमी मरा पड़ा था और वह कोई और नहीं था, वो सुनील कश्यप ही था। और जब वह सीधा वहाँ से भागा भागा गांव में जाता है, गांव में जाकर यह खबर देता है। अब जितने भी आसपास के मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं वह सीधे जाते हैं उस खेत पर और वहाँ जाकर देखने लगते हैं और उसकी शिनाख्त करते हैं, जिसका नाम होता है सुनील कश्यप। अब पुलिस को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। अब पुलिस घटनास्थल पर आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है, और लाश को कब्जे में लेने के बाद वह उसको भेज देती है सीधा मोर्चरी में। और मोर्चरी में भेजने के बाद अब यह मामला गुमशुदगी का नहीं था, अब यह सीधा मर्डर का मामला हो चुका था। अब पुलिस पूरे सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करने लगती है और ढूंढने लगती है कि आखिर इसका मर्डर किसने किया होगा। अब जाती है सुनील कश्यप के माता पिता के पास और उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे बेटे की किसी से दुश्मनी थी। तो उसके जो माता पिता होते हैं वह सीधे मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि हमारा बेटा बाहर रहता था और यहाँ तो किसी को इतना जानता भी नहीं था, और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तो अब पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब तो नहीं मिलता है। पुलिस अब उसकी मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लग जाती है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, पुलिस सोचती है कि जो इसकी CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, उसको मंगाया जाए। तो जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाती है तो उसमें सभी नंबर को क्रॉस चेक करती है, लेकिन एक नंबर उनको कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, जिसमें सुनील कश्यप की कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही थी। और जब पुलिस यह सब कुछ देखती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि एक नंबर पर इतनी ज़्यादा बात हो रही है। और अब पुलिस सीधे सुनील कश्यप के घर जाती है और उस नंबर को दिखाती है जो कि पूनम के नाम पर रजिस्टर था। और पुलिस पूछने लगती है कि जो ये पूनम है इस पर कुछ ज़्यादा ही बात तुम्हारे लड़के की हुआ करती थी, तो यह पूनम कौन है? उसके माता पिता कहते हैं कि सर पूनम कोई और नहीं है, मेरे भैया की लड़के की बहू है, यानी कि जो सुनील है उसके मामा के लड़के की बहू है। तो अब पुलिस उसका एड्रेस लेती है। एड्रेस लेने के बाद अब सीधे जाती है पूनम के घर पर। तो अब पुलिस वहाँ जाकर पूनम से पूछताछ करने लगती है और पूछती है कि तुम सुनील कश्यप को कैसे जानती हो और तुम्हारी इतनी ज़्यादा बात कैसे होती है। तो जब पूनम कश्यप पुलिस वालों को जवाब दे रही थी तो वह कहीं ना कहीं बहकने लगती है, और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है पुलिस वालों को शक सा हो जाता है कि यह इसकी बॉडी लैंग्वेज और जो इसकी बोलने का तरीका है वह मैच नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सीधा ले जाती है थाने में। थाने में जाकर उससे पूछताछ करने लगती है। तो वह शुरू में तो टरकाती रहती है, पुलिस को कुछ नहीं बताती, लेकिन पुलिस जब उसके साथ सख्ताई करती है तो वह बोलने पर मजबूर हो जाती है। और जब वह बोलती है तो वह ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। अब जो पूनम है वह पुलिस को बताने लगती है। वह कहती है कि वह सुनील से प्यार करती थी
और उनका जो प्यार था वह 2 साल से चल रहा था। लेकिन अब मेरे पति को कहीं न कहीं मेरे पे शक हो चुका था, तो जिसके चलते मैं सुनील से कहा करती थी कि सुनील अब तुम मुझे भूल जाओ, मेरे पति को थोड़ा शक हो चुका है, तो अब हम नहीं मिल पाएँगे। लेकिन जो सुनील होता है वह मुझे फ़ोर्स किया करता था और मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती किया करता था, वह मेरे से मिलने के लिए आया करता था। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वह मेरी बात नहीं सुनता था। तो जो सुनील होता है वह मुझको धमकी भी दिया करता था, वह कहता था कि अगर तुमने मेरे से रिश्ता तोड़ा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता था। तो अब जिसके चलते मैं डर गई थी और अब मैं उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। तो मैं अकेला तो ये सब कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन यह बात मैंने अपने छोटे देवर को बताई जिसका नाम है आशीष। और आशीष को जैसे ही मैंने ये बात बताई तो उसको सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद वह सोचने लगा कि सुनील से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह हमारी इज्जत को ताड़-ताड़ करने पर लगा है। तो जो आशीष होता है वह सारी घटना अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त यह सुनने के बाद उसके साथ उसके षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। अब वह बहुत तगड़ा षड्यंत्र बनाते हैं और जो सुनील होता है उसको रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब सीधा आशीष अपनी भाभी के पास आता है और वह अपनी भाभी से कहता है कि सुनील को तुम फ़ोन कर कर घर बुलाओ। तो होता कुछ ऐसे ही है, 7 नवंबर को जब सुनील खाना खाकर घर से निकला था तो उसके पास उसकी भाभी का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जब सुनील के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया तो वह खुशी के मारो फूले नहीं समा रहा था और खुशी खुशी में वह मिलने भाग जाता है अपनी भाभी के पास। तो जब वह अपनी भाभी के पास जाता है तो भाभी से जाकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जब सुनील अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो पीछे से इतने में ही आशीष आता है। उसके हाथ में लोहे की वजनी चीज़ होती है जिसको वह सुनील के सिर पर देकर मारता है, जिसके चलते सुनील मौके पर ही दम तोड़ देता है। और जब उनको यकीन हो जाता है कि सुनील मर चुका है तो वह उसकी बॉडी को उठाते हैं और पास ही के जंगलों में यानी कि खेतों में ले जाकर फेंक देते हैं। और जब उसकी बॉडी को वह खेतों में फेंक देते हैं तो वहाँ से सीधे चले जाते हैं अपने घर को। और इस तरीके से पूनम सारी घटना पुलिस को बताती है। लेकिन पुलिस जब इस घटना को सुनती है तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है और पुलिस अब सीधे जाती है आशीष के घर पर और आशीष को गिरफ्तार कर लेती है। और आशीष को गिरफ्तार करने के बाद पूनम को और आशीष को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको सीधा जेल में भेज देती है। जो आशीष का दोस्त है वह अभी भी फरार चल रहा है, उसको पकड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को सावधान और सतर्क करना है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।